नमस्ते दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप उतने स्मार्ट नहीं हैं जितने बाकी लोग हैं? सब आपसे जल्दी समझ लेते हैं? तो आज मैं आपको एक बात बताऊँगा। हो सकता है आपका आईक्यू जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा हो, बस आपका ब्रेन इसे सबकी नज़रों के सामने छुपा के रखता है। आखिर तक रुकिए क्योंकि ये 10 साइंस बताएँगे कि आपकी इंटेलिजेंस एक ऐसे लेवल पर काम कर रही है जिसे ज़्यादातर लोग कभी पहचान ही नहीं पाते। और नंबर 10 वो साइन है जो हिस्ट्री के सभी जीनियसेस में कॉमन था। पहली बात, आप खुद से बात करते हैं। अजीब लगता है ना? लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की स्टडीज ने पाया कि जो लोग अपने थॉट्स को बोलकर प्रोसेस करते हैं वो इन्फॉर्मेशन को फास्टर समझते हैं और ज्यादा देर तक याद रखते हैं। जब आप खुद से बात करते हैं तो आप लिटरली अपने ब्रेन को कॉम्प्लेक्स रीजनिंग के थ्रू कोच कर रहे होते हैं। आइंस्टाइन भी यही करते थे। तो अगर आप भी प्रॉब्लम्स को मंबल करते हुए सॉल्व करते हैं तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात, आप हर चीज को ओवर थिंक करते हैं। आप कॉन्वर्सेशंस को रिप्ले करते हैं, डिसीजंस को क्वेश्चन करते हैं और 50 अलग-अलग आउटकम्स इमेजिन करते हैं। ये एंग्जायटी नहीं है, ये एनालिसिस है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी अपनी खुद की थिंकिंग के बारे में सोचने की एबिलिटी। तीसरी बात, आप जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर आप रिपिटेटिव रूटीन्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेज़ी हैं। इसका मतलब है कि आपका डोपामाइन सिस्टम नॉवेल्टी मांगता है। जो लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, उनका रिवॉर्ड प्रिडिक्शन सिस्टम फास्टर होता है। सिंपल टास्क से उन्हें कम हिट मिलती है, इसलिए उनका ब्रेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस ढूंढता है। चौथी बात, आप खुद पर हमेशा डाउट करते हैं। आपने डनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में सुना होगा। ये बताता है कि जिसे जितना कम पता होता है वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, और जिसे जितना ज्यादा पता होता है वो उतना ज्यादा अवेयर होता है कि अभी और कितना कुछ जानना बाकी है। तो अगर आप अक्सर अपनी एबिलिटीज को क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक्चुअली सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। पांचवी बात, आप रात को देर तक जागते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिसर्च ने पाया कि जो लोग रात को देर तक जागना प्रेफर करते हैं वो इंटेलिजेंस टेस्ट्स में हायर स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब सब डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती हैं तो क्रिएटिव इनसाइट्स सबसे ज्यादा आती हैं और आपका ब्रेन फाइनली फ्रीली वॉन्डर कर पाता है। छठी बात, आप नॉइज के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। क्या आपको कभी टिकिंग क्लॉक, किसी की लाउड ब्रीदिंग या बैकग्राउंड की छोटी छोटी आवाजें बहुत ज्यादा बॉदर करती हैं जबकि बाकी किसी को कुछ नोटिस भी नहीं होता? ये ओवर सेंसिटिविटी नहीं है, ये हाइटेंड सेंसरी प्रोसेसिंग है। आपका ब्रेन एनवायरनमेंट से एवरेज इंसान से ज्यादा डेटा एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आप पैटर्न्स को फास्टर डिटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन इसकी वजह से ओवर स्टिमुलेशन भी हो सकती है। सातवीं बात, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के साइकोलॉजिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि बहुत से हाई आईक्यू लोग एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन यूज करते हैं। आपका ब्रेन बिजी वर्क पसंद नहीं करता, वो तब तक वेट करता है जब तक कोई चीज एक्चुअली मैटर न करे। इसीलिए आप अक्सर लास्ट मिनट पर अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। आठवीं बात, आपको रैंडम डिटेल्स याद रहती हैं जो किसी को याद नहीं रहती। किसी चीज की एग्जैक्ट डेट, किसी डॉक्यूमेंट्री का एक छोटा सा फैक्ट या कोई रैंडम बात जो किसी ने सालों पहले कही थी, ये आपकी वर्किंग मेमोरी है जो अपना काम कर रही है। इसीलिए हो सकता है आपको याद न रहे कि आपने चाबी कहाँ रखी, लेकिन आप 2008 की किसी मूवी का डायलॉग बिना कोशिश किए कोट कर सकते हैं। नौवीं बात, आप इमोशंस को बहुत डीपली फील करते हैं। ये बात लोगों को सरप्राइज करती है, लेकिन डीपली फील करना, दूसरों के साथ एम्पैथाइज करना, उन्हें समझना, ये कमजोरी नहीं है, ये न्यूरल सोफिस्टिकेशन है। स्मार्ट लोग सिर्फ डीपली नहीं सोचते, वो डीपली फील भी करते हैं। और 10वीं बात, आप कभी सीखना बंद नहीं करते। और ये वो साइन है जो हिस्ट्री के सभी जीनियसेस में कॉमन था। वो पढ़ते थे, सवाल पूछते थे और बेहतर जवाब ढूंढते थे, चाहे उन्हें पहले से काफी कुछ पता हो। तो अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और खुद को बेटर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस यही बात आपको इंटेलिजेंट माइंड्स की टॉप टियर में रखती है। तो आखिर में एक बात याद रखिए, स्मार्ट होना ग्रेड्स के बारे में नहीं है, टेस्ट स्कोर्स के बारे में नहीं है, या ये नहीं है कि आप इक्वेशंस कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। स्मार्ट होना है अवेयरनेस, अडेप्टेबिलिटी, क्यूरियोसिटी और डेप्थ ऑफ थॉट। तो अगली बार जब कोई आपको टू सेंसिटिव, टू क्वाइट या टू लॉस्ट इन योर हेड कहे, तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि यही इंटेलिजेंस की असली पहचान है। और अगर आप इन सब चीजों को समझने के बाद सच में अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरा एक कोर्स है जिसे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहते हैं। इसमें हम बात करते हैं, मैं सुनता हूं, और धीरे धीरे आप खुद अपने अंदर वो चेंज लाने लगते हैं जो आप बरसों से लाना चाहते थे। ये नंबर है, इस पर आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं।